नमस्कार मित्रों। चलिए, जो हमारी भूगोल की सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा मानक समय रेखा। इससे संबंधित जो है कई सारे प्रश्न हमने कल डिस्कस कर लिए थे कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो चलिए, इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में बने हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न देखें आप। सबसे पहला प्रश्न रीड करेंगे बच्चों कि जब भारतीय मानक समय रेखा के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की स्थिति जिस यमोत्तर पर है वह कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगी। कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पे होगी। एक्चुअली उसकी डिग्री पूछ रहा है, उसका कितना डिग्री होगा। तो देखिए वो क्या क्या कहना चाह रहा है इसमें। ये रहा पेन। अर्धरात्रि बोले तो 12 बज रहे हैं और कितने घंटे हैं? 6 घंटे। और आपको पता है कि 15 डिग्री घूमने में हम कितने समय लेते हैं? 1 घंटे का समय लगता है। 1 घंटे का समय। उसी प्रकार से 1 घंटे में 15, तो 6 घंटे में कितना? 6 घंटे में हो जाएगा कितना? 15 छक्के 90। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री बस। और भारत का मानक समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री। कितना है? 82.5 डिग्री। इसको जोड़ लेना आपको। 90 और 82.5 डिग्री कितना बनता है? आपका 172 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 172 डिग्री पूर्वी देशांतर। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखें, रीड करें बच्चे। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बलांग या बलांगू के समय में कितने घंटे का अंतर है। एक्चुअली ये पूछना चाह रहा है जो आपका देशांतरीय विस्तार है उसका अंतर कितना है, उनमें कितने समय का डिफरेंस आता है। तो आपको पता ही है, हमने कल बताया था कि भारत का जो है आपका देशांतरीय विस्तार कितना है। कितना है देशांतरीय विस्तार? देशांतरीय विस्तार ये रहा आपका इंडिया। एज्यूम करेंगे बच्चे, ये इंडिया। और भारत का देशांतरीय विस्तार कहाँ है? ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 68 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। 25 मिनट। तो इतना जो है हमारा देशांतरीय विस्तार है। 68 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। एक्चुअली इसका डिफरेंस आप जान लीजिए। जितना डिफरेंस, जितने डिग्री का अंतर, आपको पता है 15 डिग्री का अंतर होगा तो आपका कितना? 1 घंटे का समय। और उससे उसके गुणज में आप निकाल लेंगे इसका आंसर। तो बताइए क्या आएगा। 97 डिग्री ये रहा। 97 डिग्री 25 मिनट में से कितना घटाना है? 68 डिग्री 6 मिनट घटा देना है। तो 25 में से 6 गया, आंसर आएगा 19 मिनट। और 97 में से 68 घटाएंगे तो फिर कितना आ जाएगा? 29 डिग्री। 29 डिग्री। एक्चुअली मैंने आपको बताया है कि 15 डिग्री घूमने में कितना? 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा। तो लगभग कितने करीब है ये? 30 डिग्री के। 30 डिग्री का लगभग 30 डिग्री है। तो कितना घंटे का हो जाएगा अंतर? 2 घंटे का अंतर। एक्चुअली कितना आंसर होएगा इसका? 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। 2 घंटे का। समझ रहे हैं आप? बहुत ही आसानी के साथ ये क्वेश्चन निकाला जा सकता है। थोड़ा टेक्निकली है, यूज़ करना पड़ेगा आपको। बस पूछ रहा है कि आपका जो 97 डिग्री आपका है और 68 डिग्री, इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लीजिए। अंतर कितना है? जितने डिग्री का अंतर उतने। अब आपको डिग्री पता है कि 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है, तो लगभग 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे का। तो आपका गुजरात का समय और आपका जो आपका पूर्वी छोर पर अरुणाचल प्रदेश का गाँव है उसमें जो डिफरेंस है वो कितने घंटे का? 2 घंटे का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय रेखा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, देशांतर के निकटतम है। कौन सा शहर जो है वो देशांतर के करीब में होगा? वो कौन सा हो जाएगा? रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। तो ऑप्शन नंबर 1 है रीवा, ऑप्शन नंबर बी है सागर, ऑप्शन नंबर सी है आपका उज्जैन, ऑप्शन नंबर डी है आपका औरंगाबाद। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सबके सब जो शहर हैं वो एक राज्य के हैं जिसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के शहरों का ये जो है आपका MPPCS का 2008 में पूछा गया प्रश्न है। कहने का तात्पर्य ये कि ये पूछना चाह रहा है कि IST जो है ये आपकी IST रही। ये है आपका इंडिया। ये रहा इंडिया। तो आपका जो मध्य प्रदेश है ये IST यहाँ से जो जा रही है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो है वो इसके सबसे क्या है? निकटतम है। आप देखेंगे सबसे निकटतम कौन सा पड़ेगा शहर? यहाँ पर रीवा। इधर को चलेंगे फिर सागर पड़ेगा, फिर आपका होशंगाबाद, फिर सबसे इधर उज्जैन। तो सबसे आंसर क्या हो जाएगा आपका? रीवा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया?
पहला आंसर है, पहला। आइए आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन है आगे। रीडिंग करिए बच्चे। कहना है 5वां क्वेश्चन, यदि भारतीय मानक समय रेखा के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय मानक समय होगा। अब आप देखिए कि 10 बजे हैं, 10 बजे हैं और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने बजे होंगे शिलोंग का स्थानीय समय, तो आपको पता ही है ना, इसका तो निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा। अंतर देखिए, अंतर आपको निकालना है। मैंने कभी जब भी इसका आंसर निकालना हो देशांतर से तो अंतर कर लीजिए। किससे अंतर करना है, 82.5 डिग्री से, 82.5 डिग्री से। अब किस में से घटाना है आपको, 92 डिग्री में। कितने में, 92 डिग्री है, दे रखा है ना, 92 डिग्री से कितना बचेगा आपका आंसर, कितना आएगा। ये आएगा साढ़े, ये 9.5 आएगा। ये कितना आएगा, 9.5 डिग्री, 9.5 डिग्री। तो आपको पता है कि 15 डिग्री घूमने में कितना अंतर है, 15 डिग्री घूमेंगे तो 15 डिग्री घूमने में कितना अंतर आया, अभी बताया था आपको, 1 घंटे का समय, 1 घंटे का समय। और अब ये 15 डिग्री नहीं है, लगभग कितना है ये 9, मतलब अगर ये 15 का आधा करते तो 7.5, 7.5 बोले तो 7.5 बोले तो हमारा कितना, आधा घंटा मतलब 30 मिनट हो जाएगा। और ये 30 मिनट से थोड़ा ज़्यादा है, बस आप समझ लो 10 बजे हैं तो इसमें 10 के करीब पहुँचे हैं ऑप्शन, 10 के करीब। ना तो ये आंसर हो सकता है, आगे ही तो होगा पूर्व में, ना तो आंसर ये कम हो सकता है, आंसर इसमें से हो सकता है। अब 7.5 डिग्री का अंतर होता तो 30 डिग्री आप पर से, अब 9.5 डिग्री है तो इसका मतलब है कि 23.5 डिग्री, मतलब आधे घंटे से ज़्यादा का समय लगना है। तो आधे घंटे से ज़्यादा का समय बस यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, निकाल लिया आपने, ये आंसर हो जाएगा बी। थोड़ा टेक्निकली ये सवाल है एक्चुअली। 1999 का प्रश्न दे रखा है। पहले के समय में जो पुराना ज़माना हुआ करता था 1999 में ये सवाल पूछे जाते थे। अभी आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं, या कह सकते हैं आउट ऑफ फैशन हो गए ये प्रश्न। फिर भी जो है हमारा कर्तव्य बनता है इन प्रश्न को कराएं हमको और ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाएं। सही है। अगला क्वेश्चन छठा है कि भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय कहाँ से नहीं गुजरता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। भारतीय मानक समय रेखा, तो आपसे मैंने बताया था कि भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्य। वो 5 राज्यों का क्रम भी पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण का क्रम, साथ ही साथ अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नहीं गुजरती है। तो चलिए इस पर, इसको सोल्व करने के लिए भारत का आपको मैप चाहिए। तो ये है आपका भारत का मैप, ये जान लीजिए इसको। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कहाँ से गुजरती है, ये गुजरती है, समझ रहे हैं। सबसे उत्तर में जो है वो कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। कौन सा बताया था मैंने आपका, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है इलाहाबाद, बोले तो प्रयागराज, इलाहाबाद, वहाँ से जाती है। उत्तर प्रदेश के बाद ये आपका मध्य प्रदेश पड़ता है, फिर छत्तीसगढ़ पड़ता है, फिर आपका उड़ीसा पड़ता है, फिर कौन सा पड़ता है, आंध्र प्रदेश। तो आपका फिर आ गया कौन सा, मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका उड़ीसा, फिर आपका कौन सा है सबसे दक्षिण में, आंध्र प्रदेश, बोले तो एपी। तो इतने 5 राज्य जो हैं आपके, 5 राज्य जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से होकर के यहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जाता है 82.5 डिग्री। और कौन सी दिशा, ईस्ट, पूर्वी देशांतर है ये, पूर्वी देशांतर। प्रश्न क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा जो है नहीं गुजरती है। तो कौन से से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा सी आंसर होएगा सी। महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से होकर के। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है। बिल्कुल मैंने आपको बताया कि जो रेखा है ये कहाँ से होकर गुजरती है, आपकी इलाहाबाद। इसका आंसर होएगा इलाहाबाद। कौन सा आंसर है, इलाहाबाद। आंसर नंबर डी। जो आपकी इलाहाबाद में जगह पड़ती है नैनी, कौन सी जगह है, नैनी वेधशाला से होकर गुजरती है, नैनी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा था। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है नंबर 8वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा है। वो ही पूछ रहा है, प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा बोले तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो पूछने का प्रयास आपसे किया गया है। तो कौन सी थी वो, 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर। ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, आंसर होएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसके बारे में देखो किस प्रकार से घुमा घुमा के प्रश्न रख रहा है वो आपके सामने, जैसे ये घुमाए उसी प्रकार से आंसर देते रहिएगा। भारतीय मानक समय, अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच
इसे बोलते हैं ग्रीनविच, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इन दोनों में क्या अंतर है, इस दोनों को समय में क्या अंतर है, कितना अंतर है, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो आपको पता ही है कितना अंतर है इसमें, 4.5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे का कम, ये प्लस में है, आगे है, प्लस का मतलब है आगे है, या इसका मतलब है माइनस का इससे पीछे है, 4.5 घंटे पीछे, 4.5 घंटे या 4 घंटे 25 मिनट उससे पीछे है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे आप, आंसर ये है आपका, इसका निकालने का तरीका कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ पर है, 82.5 डिग्री, और आपका GMT कहाँ से जाती है आपकी, 0 डिग्री की, समझ रहे हो, 0 डिग्री। बस आपको ये इसमें से अंतर करना है कि 82.5 डिग्री। अब आपको पता है कि इसमें इसको हम घंटों में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 घंटे 30 मिनट, कितना आएगा, 5 घंटे 30 मिनट का आ जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट, समझ रहे हैं आप, 5 घंटे 30 मिनट। तो इतना जो है हमारा आगे है, क्योंकि जो भारतीय है, भारत की जो लोकेशन है, वो भारत की लोकेशन जो है आपकी GMT से किधर है, पूर्व की ओर। पूर्व की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, समय कैसा होता है, प्लस होता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। कहने का तात्पर्य यही है कि आप जो है इसको निकालने का प्रयास करेंगे कि कितने डिग्री है ये, 5.5 डिग्री जो इसको कन्वर्ट करेंगे भाई, 15.5 डिग्री घूमने के लिए आपका 1 घंटा, तो आपका क्या कितना हो जाएगा, ये कितने मिनट, इसको मिनटों में कन्वर्ट करना है, बस मिनटों में, समझ लो। तो आंसर की प्राप्ति कर लें, ठीक है, आगे बढ़िए। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय IST पर होगा। कहने का तात्पर्य है कि त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में जो समय है, आपको पता है 2 घंटे का अंतर है। तो बताइए, जब इधर ये जो है आपके तिरप में 5 हैं, तो इसमें जो है वो बाद में तो है। अब अरुणाचल प्रदेश किधर है, अरुणाचल प्रदेश पूर्व दिशा में है, गुजरात आपका कहाँ है, पश्चिम में है। तो इधर को जैसे जैसे जाएंगे समय प्लस होता रह जाएगा। तो कितने बज रहे होंगे वहाँ पर, 5 में कितने, 2 घंटे का अंतर है। तो ऑप्शन में देखना है आपको, 5 से 2 घंटे का अंतर। तो 5 से 2 घंटे का अंतर कहाँ पर आएगा, ऑप्शन नंबर 7 में। ऑप्शन नंबर जो 7 बजे हैं, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर C। आगे बढ़िए बच्चों। तो अगला पॉइंट है, अब हमारा अगला टॉपिक है दूरस्थ बिंदु। कहने का तात्पर्य जो है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम था, आपसे जितने प्रश्न हो सकते थे इतने प्रश्न जो है घटना चक्र की बुक में या आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछे गए थे। किससे लेकर के, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से लेकर के। अब जो बात करेंगे हम, कहाँ बात करने वाले हैं, दूरस्थ बिंदु को लेकर, दूरस्थ बिंदु को लेकर के। चलिए बात करते हैं दूरस्थ बिंदु पर। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दूरस्थ बिंदुओं के मैं आपको बता देता हूं कि दूरस्थ बिंदु जो है वो भारत के हैं कहाँ का। एक्चुअली यहाँ पर देखें आप, ये है आपका क्या, इंडिया। ये रही आपकी इंडिया। ये इंडिया। तो इसके सबसे जो पॉइंट हो सकते हैं दूरस्थ पॉइंट, उनके बारे में हम बता देंगे। सबसे उत्तर में जो पॉइंट है, सबसे उत्तर में यहाँ पर, इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु। सबसे दक्षिणी बिंदु जो मुख्य भूमिका है यहाँ पर पाया जाता है, इसका नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ध्यान देंगे सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है, गुजरात राज्य में। इसका नाम क्या है आपका, गुहार मोती, गुहार मोती। और सबसे पूर्वी जो बिंदु है हमारा, सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा। यहाँ पर है, इसका नाम है बलांगू, वालांगू, वलांगू, बलांगू। समझ रहे हैं। तो ये 4 बिंदु जो है मैंने आपको बताए। सबसे उत्तरी बिंदु है आपका इंदिरा कौल, सबसे दक्षिणी बिंदु है आपका कन्याकुमारी, सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा गुहार मोती, और सबसे पूर्वी बिंदु होगा आपका बलांगू। कहने का तात्पर्य ये रहा आपका। इनको जो पॉइंट हैं आपके, इनको अलग अलग नामों से और भी जाना जाता है। जैसे बलांगू, इसको हम की बिथू के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, की बिथू। इंपॉर्टेंट है,
कीबथु, जितने भी नाम हो सकते हैं कि आपके एग्जाम में ये वाला नाम पूछ ले या फिर ये वाला, इसी को हम अंजो पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अंजो पॉइंट, इंपॉर्टेंट बात है, अंजो पॉइंट। जैसे कन्याकुमारी जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसको हम कैप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैप कमोरिन, कमोरिन, कैप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ में कन्याकुमारी या कैप कोमोरिन के नाम से इसको पुकारा जाता है, या इसी को हम बोलते हैं हम कुमारी अंतरीप। क्या बोलते हैं इसको? कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप, अंतरीप, कुमारी अंतरीप। तो 3 नाम इसके हो गए। और ऐसा ये पूछा जाए, मुख्य भूमि का है ये दक्षिणतम बिंदु नहीं है भारत का। दक्षिणतम बिंदु जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में द्वीप है हमारे भारत का, उसका नाम है ग्रेट निकोबार। कौन सा है? ग्रेट निकोबार। इस ग्रेट निकोबार पे पाया जाता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु। इसका नाम क्या है आपका? इंदिरा, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है इसका? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। एक्चुअली ये है इंदिरा कॉल सबसे उत्तर में, और सबसे दक्षिण में कौन सा है आपका? इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारा द्वीपीय क्षेत्र पर है। किस पर है? ग्रेट निकोबार पर। बृहद निकोबार बोलते हैं इसको, बृहद निकोबार, बड़ा निकोबार बोल सकते हैं आप। तो इसका कई सारे नाम हैं। इसको हम इंदिरा पॉइंट, साथ ही साथ पिग्मिलियन पॉइंट, इसी को हम ला हिंचिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ला हिंचिंग पॉइंट। तो 3 नाम याद रखेंगे, इंदिरा पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट, ला हिंचिंग पॉइंट, और साथ ही साथ में इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु, याद रखना। तो इससे संबंधित कई सारे प्रश्न पूछेंगे। ये आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा ये सबसे मुख्य भूमि का? तमिलनाडु में। और ये पॉइंट आपका अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहाँ पर आपका? अंद्राकोल, ये आपका लद्दाख रीजन में आ गया, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। जबकि गुहार मोती, यहीं पर गुहार मोती अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको मिलेगा सर क्रीक या कोरी क्रीक। सर क्रीक या कोरी क्रीक भी ये गुजरात के पार्ट हैं आपके। कौन से राज्य में पड़ते हैं? गुजरात में। तो इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो इसी स्लाइड में आपके ख़त्म हो जाएंगे और आप इनको करने में सक्षम होंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या रखा है आपके सामने कि भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट है कौन सा? कन्याकुमारी है, रामेश्वरम है, या इंदिरा पॉइंट है, या फिर आपका पॉइंट कैलेमर है। आप बताएंगे सुदूर। आपसे सबसे साउदर्न मोस्ट पूछ रहा है ना आपसे, सदर्न मोस्ट का बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होएगा? सी। इसका ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका मतलब ये है कि मुख्य भूमि का अगर पूछा था, मुख्य भूमि का पूछता तो आंसर हम क्या लगाते? कन्याकुमारी लगा लेते। लेकिन इसने पूछा है दक्षिणी बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में, यानी कि इंदिरा पॉइंट के बारे में पूछना चाह रहा है, इंदिरा पॉइंट के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी होएगा या ए होएगा? आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ें। अगला दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु मैंने आपको बताया कि कहाँ पर था। ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का जो पार्ट है, वृहद निकोबार, जैसे हम ग्रेट निकोबार बोल रहे हैं, उसी पे पाया जाता हमारा बड़ा निकोबार। इसी को तो हम कहते हैं ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार या बृहद निकोबार बोल दो, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? आपका वृहद निकोबार में है। वृहद निकोबार बोले तो बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में। आप देखें तमिलनाडु में छोटा नागपुर में, कार निकोबार में, कहाँ पर पड़ेगा आपका? बड़ा निकोबार। अगला प्रश्न, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? और आपको बताया था सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है आपका? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिम में कौन सा आपका? गुजरात। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये नहीं हो सकता राजस्थान, ये नहीं हो सकता, ये आपका नहीं हो सकता। आंसर क्या मिलेगा आपका? सबसे पश्चिम में गुजरात है और सबसे पूर्व में क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है, राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कहाँ है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु बताइए। अब ये प्रश्न जरा देखें आप, इसमें आपसे देशांतर के बारे में पूछ लिया, इसने आपसे डायरेक्शन भी पूछ लिया, साथ ही साथ इसने राज्य भी पूछा है। अब देखिए मैंने क्या बताया, सबसे पश्चिमी बिंदु, तो ये रहा आपका भारत की लोकेशन, ये भारत का मैप रहा, ये मान लीजिए आप एज्यूम करें ये इंडिया का मैप रहा। ये तो सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है यहाँ पर? ये
गुजरात। तो सबसे पहले जो है सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ पाया जाएगा? गुजरात में। तो जिस ऑप्शन में गुजरात नहीं है वो तो काट दो आप, ये राजस्थान खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर या तो ए या तो फिर कौन सा होगा? सी होगा। और फिर मैंने बताया कि सबसे पश्चिमी बिंदु वो कितने डिग्री देशांतर पे? 68 डिग्री 7 मिनट। कितना? 68 डिग्री 7 मिनट या 6 मिनट है ना, इसको बोलते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के कहाँ तक है? 97 डिग्री 25 मिनट। तो कौन से पर है? 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम। तो ये 68 डिग्री पश्चिम में लगाना पड़ेगा या पूर्व में लगाना पड़ेगा? देशांतर के साथ तो पूर्व भी लगाओगे ना। आंसर नंबर क्या होएगा आपका? सी हो जाएगा, सी। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर इसका आंसर हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर व हिंद महासागर मिलते हैं? तो ये कैसे घुमा के पूछा गया है? एक्चुअली ये पूछना ये चाह रहा है कि भारत का सबसे मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। एक्चुअली ये देखें आप, ये रहा आपका क्या? इंडिया। तो ये सबसे जो दक्षिणी बिंदु है ये है आपका ये मुख्य भूमि का। इसका नाम क्या है? कन्याकुमारी। क्या नाम है इसका? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है। अब ये जो पूछ रहा है वो बंगाल की खाड़ी में जो है यहाँ पर कौन कौन सी वाटर बॉडी इससे मिल रही हैं। आप देखेंगे तो भारत के पश्चिम में ये वाला क्षेत्र, और भारत के पूर्व में ये वाला क्षेत्र, और भारत के दक्षिण में ये वाला जो रीजन है, ये हिंद महासागर के पार्ट ही हैं। ये रहा आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर का पार्ट है ये आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्वी क्षेत्र में। और ये रहा आपका भारत का जो भारत के पश्चिम दिशा में अरेबियन सी, ये भी हिंद महासागर का पार्ट है। इन तीनों वाटर बॉडी का जो मिलन बिंदु है उसका नाम क्या है? कन्याकुमारी। एक्चुअली कहाँ पर है ये? कन्याकुमारी पर है ये, जहाँ पर आपके तीनों आपके वाटर बॉडी का मिलन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कन्याकुमारी। ना तो इंदिरा पॉइंट, आपका इंदिरा पॉइंट बहुत दक्षिण में है। नागरकोइल तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है। आपका रामेश्वरम भी तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है, तमिलनाडु में होती है, लेकिन सबसे दक्षिण में तो कौन सी है आपकी? कन्याकुमारी इज दी राइट आंसर होएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ें।